हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वेब वंडर वुमन कैंपेन। देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारे रिसेंटली टॉपिक्स बनाए हैं जो प्रीलिम्स 2019 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो ये भी ऐसा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और जो PDF है वो फेसबुक पे और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो गाइज़, ये हमारे कोर्सेज़ जो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज़ और टैबलेट कोर्सेज़। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर्स दिए हुए हैं आप इन पे कॉल कर सकते हैं। बहुत बार बच्चे मेल पे पूछते हैं या पर्सनल मैसेजेस पे, आपको इन नंबर्स पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, या फिर आप हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, रेलेवेंस, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको पहले एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है कि वो एग्ज़ाम में जो आपका UPSC का सिलेबस है या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं वो कौन से पोर्शन में वहाँ पे आता है। तो देखिए, मेंस के हिसाब से अगर हम देखें इस तरह का टॉपिक जो आपका इंडियन सोसाइटी है, देखिए जो पेपर 1 है आपका, यहाँ पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, ये वाला पार्ट रहता है। तो हिस्ट्री में आप इतने ज़्यादा मार्क्स यूजुअली बच्चों के नहीं आते, तो इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, मैक्सिमम स्कोर इस फील्ड में जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। तो ये टॉपिक आपका इस फील्ड में कवर होता है इंडियन सोसाइटी के अंडर। और ऑब्जेक्टिव लेवल पे जो फीचर्स हैं इस कैंपेन के, क्यों आई, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या पर्पस है, ये आपको पता होना चाहिए। और सब्जेक्टिव लेवल पे रोल ऑफ सोशल मीडिया। आज वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है या वुमेन की लाइफ में सोशल, मॉरल या इक्वल राइट्स या जस्टिस के लिए जो चेंज आ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट हम जिसको बोलेंगे, उसमें सोशल मीडिया का कितना हाथ है या इंटरनेट का कितना हाथ है, ये मेंस में आपको पूछा जा सकता है। इसके अंदर भी आप इस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, अगर एक स्टूडेंट नॉर्मल रोल ऑफ क्वेश्चन आ गया आपका, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन वुमेन एम्पावरमेंट, एक स्टूडेंट नॉर्मल लिख रहा है कि इंटरनेट ने बहुत हेल्प किया, वुमेन एम्पावर हो रही है सोशली, पॉलिटिकली, लेकिन एक स्टूडेंट विद एग्जाम्पल्स बताता है कि ये ऐसा ऐसा ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस थी, पर्टिकुलर नाम दे देता है, जैसे कि आपकी जयपुर रग्स फाउंडेशन हो गई, इन्होंने बहुत हेल्प की है, या फिर ऑनलाइन कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के नाम लेता है, या वुमेन जो ड्राइव कर रही हैं इस तरह की, कहने का मतलब है कि विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करता है, तो उसको ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आपको ये जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं इनका नाम भी मेमोराइज करना है, ताकि जब आप आंसर राइटिंग करें तो वहाँ पे आप इनका एग्जाम्पल्स दे सकें, उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अब देखिए, न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है जो आपकी, वहाँ उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च की है, वेब वंडर वुमेन, राइट। W हैशटैग है इसके साथ, WWW। अब इस कैंपेन के बारे में देखिए, यहाँ पे जो महिलाएं इंटरनेट के हिसाब से, इंटरनेट के माध्यम से सोसाइटी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, उनके हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे और उनके नॉलेज के बेस पे। इस तरह का ये एक कैंपेन है, उनको रिकॉग्निशन दिया जाएगा। और देखिए, यहाँ पे इट इज़ अ कैंपेन टू स्पेशली ऑनर किया जाएगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें रहेगी, और एनकरेज किया जाएगा उन महिलाओं को जो अपने बलबूते पे खुद सोसाइटी में कोई चेंज लेके आई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया में आपका क्या आ जाता है, जैसे आपका ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक हो गया, या जितने भी आपके सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जो जहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अगर किसी महिला या महिला ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोई इस तरह की कैंपेन शुरू की गई है जिससे सोसाइटी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, उन महिलाओं को ऑनर किया जाएगा। अब देखिए, द कैंपेन्स पार्टनर्स एम टू रिकॉग्नाइज फॉर्टिट्यूड। तो यहाँ पे आपको ऐसी ही महिलाओं को ढूंढने के लिए कहा है, नॉमिनेशंस मांगे गए हैं जो ये सोचते हैं कि उन्होंने सोसाइटी में कुछ चेंज लाई है, पॉजिटिव चेंज लाई है अपनी कैंपेन्स के द्वारा। अब रूल्स हैं यहाँ पे नॉमिनेशन के कुछ। यहाँ पे रूल्स में देखिए, कोई भी महिला वो वर्ल्ड में कहीं पे भी हो दुनिया में, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो इंडियन ओरिजिन वुमेन होनी चाहिए, उसका जो ओरिजिन है वो भारतीय होना चाहिए, फिर चाहे वो हिंदुस्तान में सेटल हो या फिर वो कहीं बाहर किसी देश में काम करती हो, राइट। और इससे जब आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे, देखिए आप भी अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो आप उनको इस कैंपेन के बारे में बता सकते हैं, राइट। और जो नॉमिनेशन फाइल की जाएंगी उसके बाद उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर ट्विटर पे वोटिंग होगी।
ट्विटर पे वोटिंग करने के बाद जो फाइनलिस्ट सिलेक्ट होंगे उनको एक स्पेशल पैनल है जजेस का, वो सिलेक्ट करेंगे कि ये अवार्ड जो है ये किसको दिया जाएगा। तो देखिए नॉमिनेशंस में कोई भी लोग हो सकते हैं, कोई भी महिलाएं हो सकती हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से हो कि आपने हेल्थ के फील्ड में कुछ ऐसा काम किया है। एक महिला थी, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन उनको पैड वुमेन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, बिकॉज उन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, दो उन्होंने टेक्नोलॉजी के बलबूते पे नहीं बल्कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बलबूते पे ये काम किया, लेकिन इस तरह की बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सोशल मीडिया को यूज़ करके सोसाइटी में किसी ना किसी तरह की चेंज जो है, पॉजिटिव चेंज वो लाई है। तो चाहे आप हेल्थ सेक्टर में लाएं या मीडिया में लाएं, लिटरेचर में लाएं, आर्ट, स्पोर्ट्स, किसी भी फील्ड की कोई भी महिला अगर उन्होंने इन फील्ड्स में काम किया है तो वो अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर सकती हैं, राइट। और यहाँ पे मेरिटोरियस फिर जो वुमेन होंगी उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको एक्नॉलेज किया जाएगा जो उन्होंने एफर्ट सोसाइटी के लिए लगाए हैं। और देखिए यहाँ पे डेट भी है, नॉमिनेशन सिर्फ 31 जनवरी 2019 तक ओपन है। जिन लोगों को भी अप्लाई करना है, नॉमिनेशन देना है, वो 31 जनवरी 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इस पूरी कैंपेन की पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एक स्टेटमेंट में आता है कि #www का मकसद ये था, दूसरी लाइन में पूछा जाता है कि इसको पार्टनर मिनिस्ट्री के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस कैंपेन में पार्टनर थी या पार्टनरशिप कर रही थी। तो देखिए एक एनजीओ है आपका द ब्रेक थ्रू, ये, और दूसरा ट्विटर इंडिया। ट्विटर इंडिया भी इसमें पार्टनर है इस पूरी कैंपेन में, राइट। अब देखिए क्वेश्चन है, वेब वंडर वुमेन कैंपेन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट और नीति आयोग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर पता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ये सही आंसर है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है कि एक स्टेटमेंट में उन्होंने लिख दिया कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ WCD। दूसरा स्टेटमेंट है द पार्टनर्स टू दिस कैंपेन वर फेसबुक, इंस्टाग्राम और समथिंग समथिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो क्या हैं, द ब्रेक थ्रू एक NGO है और ट्विटर इंडिया आप जानते ही हैं, राइट, एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, ये पार्टनरशिप दे रहे हैं। अब देखिए वैसे भी अगर मेंस में भी ये क्वेश्चन आता है कि सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है विमेन के एम्पावरमेंट को लेके, तो आपको एक अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक बॉडी बना के और इसको कंक्लूड करना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं जहाँ पे आज दुनिया ऑलमोस्ट रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर रही है, तो वहाँ पे कुछ रेयर लोग भी हैं, इस तरह के लोग भी हैं, करेजियस महिलाओं की बात करें तो महिलाएं लिखेंगे, जो खुद के लिए भी और अपने आगे पीछे जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आप इस तरीके की लाइन से आप क्वेश्चन जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, जैसे 2 केसेस मैं आपको बताती हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू विमेन एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल सेट किया है। जैसे कि आपको पता है कि निर्भया केस जो हुआ था, दिल्ली गैंग रेप इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद एक कैंपेन शुरू हुई थी, दिल्ली फॉर विमेन सेफ्टी, एक फेसबुक पेज बनाया गया था, राइट। और इस पेज को बनाते ही 2 दिन के बाद इंसिडेंट के ये पेज बनाया गया था, और जैसे ही इस पेज को बनाया था इस पे 1,70,000 से ज़्यादा लाइक्स एक ही दिन में आ गए थे। और इसके बाद आपको पता है ये कैंपेन कितना बड़ा चला और ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को मजबूर किया कि जल्दी से जल्दी इस केस का डिसीजन जो है वो लिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया ड्रिवन चेंज है ये सोसाइटी में। इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रही थी जयपुर रग्स फाउंडेशन, ये भी इसी तरह की एक ऑनलाइन फाउंडेशन है जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, विमेन की हेल्प करती है, राइट। और विमेन को बताने की कोशिश करती है कि आज सोसाइटी में क्या उनका रोल है। तो ऑब्वियसली जो सोशल मीडिया है उसने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है, विमेन को रियलाइज करवाया है कि सोशल जस्टिस भी एग्जिस्ट करता है, जेंडर जस्टिस भी एग्जिस्ट करता है और वो किसी से कम नहीं है, सबके बराबर हैं। जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट जो है विमेन के दिमाग में बिठाया है सोशल मीडिया के थ्रू। एक सर्वे हुआ था 2013 में, विमेन एंड वेब स्टडी।
देखिए ये जो आपको मैं सर्वेज का बताती हूँ, ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको एसेज में हेल्प करेगा, आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स डालेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे बताया था कि 150 मिलियन लोग अगर इंडिया में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से 60 मिलियन जो हैं वो महिलाएं हैं, जो अपने डे टू डे जो रोज़ के काम काज हैं उनको इंटरनेट के सहायता से जो है पूरा करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा और इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने बहुत जो चेंज है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, एक पॉजिटिव चेंज जो है वो लाई है। वहाँ पे आप इस कैंपेन का नाम भी दे सकते हैं, वेब वंडर वुमेन कैंपेन। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लाया है और कौन कौन पार्टनर्स हैं और क्या एम है इसका, राइट। थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।